ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज का आज यह चौथी हमारी चर्चा है। पहली जो हमारी दो चर्चाएं हैं वह केवल हमने यह बताने का प्रयास किया है कि विज्ञान भैरव तंत्र आखिर है क्या, माता भैरवी कौन है और भैरव कौन है। कल हमारी तीसरी चर्चा थी और विज्ञान भैरव तंत्र का पहला सूत्र था। पहला सूत्र से मतलब है माता भैरवी भगवान भैरव के स्वरूप को कैसे जाने, उस स्वरूप को कैसे जाने, उससे संबंधित भगवान भैरव माता भैरवी को एक सूत्र बताते हैं, एक ध्यान की विधि बताते हैं। उस पर कल हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम भैरवी भगवान भैरव के स्वरूप को कैसे जाने उसकी दूसरी विधि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात हो, विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं। माता भैरवी को ऐसा लगता है कि वह भैरव से अलग है। जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी कि भैरव जो है वह चेतन तत्व है और चेतन तत्व निष्क्रिय होता है, उसमें कोई सक्रियता नहीं होती। जैसे हमारे भीतर जो चेतना है वह निष्क्रिय अवस्था में है, सक्रिय उस चेतना की शक्ति है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मेरी पलकें झपक रही हैं, यह चेतना की शक्ति से सब हो रहा है। प्रत्येक जीवधारी के भीतर जो भी स्पंदन हो रहे हैं वह सब चेतना की शक्ति के कारण हो रहे हैं। चेतना भैरव है और चेतना की जो शक्ति है वह भैरवी है। लेकिन भैरवी को ऐसा लग जाता है कि वह भैरव से अलग है। आदरणीय मित्रों, शक्ति चेतना से अलग कभी हो नहीं सकती। जैसे बीज से अलग कभी वृक्ष हो नहीं सकता, वैसे ही चेतना से शक्ति कभी अलग हो नहीं सकती। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरू करता हूं। बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति अचानक जमीन पे गिर गया चलते हुए और निष्क्रिय हो गया। उसकी आंखें ऊपर उलट गई, श्वासें बंद हो गई, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल ना रही। शरीर ठंडा हो गया, शीतल हो गया। बाकी जो साथी लोग थे उनको समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। वह उस नीचे गिरे हुए व्यक्ति को चैतन्य स्थिति में लाने का प्रयास करते रहे। वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाए इसका प्रयास करते रहे। उसके भीतर फिर से श्वासें चलने लगे, इसका प्रयास करते रहे। उसका शरीर फिर से गर्म हो जाए इसका भी प्रयास करते रहे। लेकिन सभी प्रयास थक गए। वह व्यक्ति और ठंडा होता चला गया। जब 2 दिन हो गए तब उस नीचे गिरे हुए व्यक्ति जिसका शरीर ठंडा हो चुका था उसमें सड़न होने लगी, उसमें एक बदबू आने लगी, वह सड़ने लगा। उसके उपरांत भी कबीले वालों ने अपने प्रयास नहीं छोड़े। धीरे धीरे उस नीचे गिरे हुए व्यक्ति का एक एक अंग सड़ गया, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। कीड़े उसके पूरे शरीर के मांस का भक्षण कर लिए। मांस का एक रंच मात्र भी उस शरीर में नहीं बचा और केवल वह हड्डियों का पिंजरा मात्र रह गया। तब भी वह कबीले के लोग प्रयास करते रहे कि शायद फिर से मांस आ जाए, फिर से त्वचा, फिर से शरीर वैसे ही डेवलप हो जाए। उन्होंने फिर भी प्रयास किया और सालों और वर्षों बीत गए, कई वर्ष बीत गए। वह कबीले के लोग उस व्यक्ति को
फिर से वह पुनर्जीवित हो जाए और उसके पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा में अपने बच्चों को वह जिम्मेवारी सौंप गए। और इस प्रकार से हजारों वर्ष बीत गए। वह हड्डी का पिंजरा भी एक दिन लुप्त हो गया। वह हड्डी भी एक दिन सड़ के मिट्टी में मिल गई और वह व्यक्ति शून्य हो गया। अब उसका हड्डी का भी पिंजरा नहीं बचा। अब उस व्यक्ति का कुछ भी अवशेष शेष नहीं बचा। तब जाकर उस कबीले के लोगों को पता चला शरीर का यह हास्य कैसे हुआ, उस व्यक्ति के शरीर की यह दशा कैसे हुई। तब उन्होंने खोजा, सूक्ष्मता से खोजा। किसी एक व्यक्ति को अनायास ध्यान लग गया और उस ध्यान की अवस्था में वह उस शरीर अपने शरीर के भीतर की उस चेतन अवस्था में प्रवेश कर गया। तब उसको पता चला कि यह शरीर वह व्यक्ति नहीं था। वह व्यक्ति तो उस शरीर को छोड़कर कब का चला गया। एक चेतना थी, एक चेतना की शक्ति थी। जब तक वह चेतना की शक्ति थी तब तक वह शरीर सक्रिय था। उस शरीर में श्वासें चल रही थी। वह शरीर गर्म था। उस शरीर में संवेदना थी। उस चेतना की शक्ति के कारण ही वह सभी संवेदनाएं थी। वह चेतना उस शरीर को छोड़ के चली गई और वह शरीर शक्तिहीन हो गया और धीरे धीरे वह शरीर लुप्त प्राय हो गया। वैसे ही भैरवी को लगता है कि वह भैरव से अलग है, क्योंकि भैरवी देख रही है कि वह सब कुछ कर ले रही है। श्वासें जो हमारी भीतर आ रही है वह भैरवी की शक्ति के कारण आ रही है। श्वासें जो हमारी बाहर जा रही हैं वह भी भैरवी की शक्ति के कारण जा रही है। तो भैरवी भैरव से प्रश्न करती रहती है कि हे देव, मुझे यह बताओ कि मैं आपके स्वरूप को कैसे जानूं। 8 प्रश्न भैरवी करती है भैरव से और भैरव उन 8 प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से भैरवी को देते हैं। फिर भैरवी संतुष्ट नहीं होती उन उत्तरों से। तो भैरवी कहती है कि मैं आपके उस स्वरूप को कैसे जानूं जो आप बातचीत से मुझे बता रहे हैं। मैं आपके उस स्वरूप को अपने अनुभव से जानना चाहती हूं। तब भगवान भैरव 112 ध्यान की तंत्र की विधि भैरवी को कहते हैं कि हे देवी, आप इस विधि से मेरे स्वरूप को जान सकती हैं और फिर आप इस विधि से भी मेरे स्वरूप को जान सकती हैं। इस प्रकार से 112 विधि हैं जो भैरव के स्वरूप को उन विधियों के माध्यम से जाना जा सकता है, या कहें कि उस भगवान शिव के स्वरूप को उन 112 विधियों के माध्यम से जाना जाता है, जिनको हम तंत्र की विधि कहते हैं। आदरणीय मित्रों, 112 विधि तंत्र की है और वह सभी 112 विधियां आपकी श्वासों पे ही निर्भर करती हैं। क्योंकि भैरव को जानने के लिए आपको भैरवी की शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। भैरवी भी अपनी शक्ति का उपयोग कर रही है और जब अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए तंत्र सूत्र के पहले ध्यान की विधि से भैरवी गुजरती है तो वह भैरव के असली स्वरूप को देख पाती है और तब भैरवी को पता चल जाता है कि मैं भ्रांति में थी, मेरा स्वयं में कोई भी अस्तित्व नहीं है। बिना चेतना के शक्ति का कोई मतलब नहीं है। हमारे भी इस शरीर से जैसे ही चेतना निकल जाती है, इस शरीर को मर्त घोषित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह शरीर ठंडा पड़ चुका होता है, शीतल पड़ चुका होता है और इस शरीर की सारी हलन चलन बंद हो जाती है। एक एक श्वास का जो रेचक पूरक हो रहा है वह भी श्वासें भी बंद हो जाती है। उस अवस्था का नाम ही तो मृत्यु है। आदरणीय मित्रों, चूंकि सारी 112 विधियां श्वासों से संबंधित है तो मैं पूरी 112 विधियों पर चर्चा करने वाला हूं और सभी विधियों में श्वासों की बात तो होगी।
जब श्वासों की बात होगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पिछली विधि को ही मैंने दोहरा दिया हो। थोड़े थोड़े से अंतर है और वह अंतर बहुत सूक्ष्म तल पे है और वह बहुत अनिवार्य है। किन्हीं मित्र को कौन सी विधि रुच जाएगी और किन्हीं मित्र को कौन सी विधि रुच जाएगी, इसलिए भगवान भैरवी को 112 विधि बताते हैं। हे देवी, आप इन 112 प्रकार से मुझ भैरव के स्वरूप को जान सकते हैं। अब आपको जो जो विधि सहज पड़े उस विधि के माध्यम से आप मेरे स्वरूप को जाने। एक एक करके मैं सभी विधियां आपके समक्ष ला रहा हूं। आदरणीय मित्रों, पीछे हमने शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से एक सीरीज चलाई थी इस चैनल पर। उसमें भी करीब 40 से अधिक हमारी चर्चाएं हुई है, क्योंकि शिव सर्वोदय विज्ञान की जितनी भी चर्चाएं हमने की है वह भी श्वासों से संबंधित है। इसी कारण से मैंने, क्योंकि अभी श्वासों की ही चर्चा चल रही है, जिन मित्रों ने शिव सर्वोदय विज्ञान सीरीज को सुना है उनको विज्ञान भैरव तंत्र बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इस कारण से मैं उस सीरीज के समापन के पश्चात ही इस सीरीज को शुरू कर दिया। और चूंकि स्वर विज्ञान की जो सीरीज है वह चलाना हमारा उद्देश्य नहीं था उस समय, हमें कुछ थोड़ी सी बातें करनी थी स्वर विज्ञान से संबंधित। मित्रों के प्रश्न आते चले गए और बातें लंबी होती चली गई। इस प्रकार से 40 से अधिक चर्चाएं हमारी हो गई। उसमें एक समस्या भी आई, एक क्रम नहीं बना पाए बातचीत का। कौन सी धारणा के उपरांत कौन सी धारणा में हमें प्रवेश करना चाहिए, वह हम क्रम नहीं बना पाए वहां। इस कारण से बाबा जी कहो नाम से एक हमारा चैनल है, उस चैनल पे शिव सर्वोदय विज्ञान की सीरीज मैंने दोबारा से शुरू की है और वहां मैं बड़े विस्तार से और भी सहज तरीके से वहां चर्चा करने वाला हूं। 2-3 चर्चाएं हमारी हो चुकी हैं उस चैनल पर। आदरणीय मित्रों, जैसा कि कल की विधि में जो पहला सूत्र पे हमने कल चर्चा की है उसमें मैंने बताया था, हमारी श्वासों के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आता है वह हमारे द्वादशांग से होते हुए हृदय कमल कोश में प्रवेश करता है। उसको हम कहते हैं अपान वायु। और जब हमारे हृदय कमल कोश से वही प्राण वापस द्वादशांग से होते हुए हमारी नासिका से 12 अंगुल बाहर जाता है और इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है, उसको हम कहते हैं प्राण। वही प्राण फिर इस ब्रह्मांड से वापस हमारी नासिका के माध्यम से द्वादशांग से होते हुए हमारे हृदय कमल कोश में प्रवेश करता है, उसको हम कहते हैं अपान। इस दूसरे तंत्र के सूत्र में भगवान भैरवी से कहते हैं कि हे देवी, जब यह प्राण तत्व इस पूरे ब्रह्मांड से एकत्रित होते हुए हमारी नासिका के माध्यम से हमारे द्वादशांग से होते हुए हमारे कमल कोश में प्रवेश करता है, उस समय हमारे चित्त की जो अवस्था है वह अंतर्मुखी होती है। और जब यह प्राण तत्व हमारे हृदय कमल कोश से गति करते हुए द्वादशांग से होते हुए नासिका से बाहर 12 अंगुल बहता है और आकाश में विलीन हो जाता है, तब हमारे चित्त की अवस्था बहिर्मुखी होती है। अब यह बहुत ही सूक्ष्मता से समझ लेने जैसी बात है। आदरणीय मित्रों, बाहर जाती हुई श्वास मृत्यु है और भीतर आती हुई श्वास जीवन है। जैसा कि हमने स्वर विज्ञान की चर्चा में भी कहा था
जब हम श्वास को भीतर लेते हैं तो हमारे भीतर जो 72,000 नाड़ियां हैं, और भगवान शिव तो शिव पुराण में 2.5 लाख के करीब नाड़ियां भीतर बताते हैं, लेकिन शिव सर्वोदय विज्ञान में, जो कि भगवान शिव ने ही माता पार्वती को वह विज्ञान बताया है, उसमें 72,000 नाड़ियों की चर्चा है। तो प्रत्येक भीतर आती हुई श्वास यानी कि अपान वायु, जिसको हम पूरक भी कहते हैं योग की भाषा में, हमारी 72,000 नाड़ियों में प्राण रूपी प्रकाश को प्रकाश से भरती है। हमारे पूरे शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कोष हैं, उन सभी में वह सभी प्रकाशमान हो जाते हैं। जब हम श्वास को भीतर लेते हैं, जब हम अपान वायु को भीतर भरते हैं, हमारे द्वादशान से होते हुए श्वास हमारे कमल कोश में प्रवेश करता है, और कमल कोश में जो चेतना रूपी हम है, वहां से श्वास फिर नीचे नाभि में जाता है, और नाभि के पास से 72,000 नाड़ियों में वह प्रकाश रूपी प्राण तत्व 72,000 नाड़ियों को परम प्रकाशित करता है, जो हमारे रोए रोए में व्याप्त है। वही हमारा जीवन है। वही श्वासें जब हमारे नाभि केंद्र से हमारे हृदय कमल कोश से गति करते हुए द्वादशान से बाहर गति करती है, वह हमारी मृत्यु है। और जिस समय यह घटना घटती है श्वासों की, जब श्वास हम भीतर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे चित्त की जो गति है वह अंतर्मुखी होती है, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे चित्त की जो गति है वह बहिर्मुखी होती है। आदरणीय मित्रों, इस बहिर्मुखता और अंतर्मुखता के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है निरंतर, इस द्वंद्व को मिटाना है, ऐसा भगवान भैरवी से कह रहे हैं कि हे देवी, जब आपके कमल कोश में अपान वायु बाहर से प्रवेश करती है, तब आपका चित्त अंतर्मुखी हो जाता है, और जब आपकी श्वास बाहर जाती है तो आपका चित्त बहिर्मुखी हो जाता है। आप अपने चित्त को अंतर्मुखी बनाए रखिए। कैसे? क्योंकि बाहर जाती हुई श्वास के साथ हमारी मृत्यु घटित हो जाती है एक क्षण के लिए। अगर श्वास भीतर ना आए वापस, अगर अपान वायु का पूरक ना हो बाहर से, तो कितने पल हम जीवित रह पाएंगे? तो भैरव कहते हैं कि जीवन तो आपका बाहर लौट गया, आपके हृदय कमल कोश में आपकी चेतना यानी कि चैतन्य रूपी भैरव केवल आपके भीतर उपस्थित है, और जो भैरवी है, जो शक्ति है, वह बाहर चली गई है और फिर श्वास के साथ भीतर आ रही है। शक्ति यानी कि प्राण, ये वह प्राण यदि भीतर नहीं आएगा तब इस शरीर में कोई हलन चलन नहीं होगी, यह शरीर मर्त हो जाएगा। तो भैरव कह रहे हैं कि वह जो भीतर आती हुई श्वास के साथ आप आत्म केंद्रित हुए हैं, आप अंतर्मुखी हुए हैं, आपका चित्त अंतर्मुखी हुआ है बहुत छोटे पल के लिए, जिसका आपको पता भी नहीं चलता है कब आप भीतर अंतर्मुखी हो गए और कब आप बहिर्मुखी हो गए। उस अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होने का इतना छोटा क्षण है कि आप समझ ही नहीं पाते कि आप कब अंतर्मुखी हो गए। उस अंतर्मुखी
होने की जो क्षण भर की घटना है, उसमें भैरव भैरवी को कह रहे हैं प्रवेश करने को। आदरणीय मित्रों, आपके घर की जो सीलिंग है, उसमें जो आपका सीलिंग फैन चलता है, एक पंखा आप चलाते हैं जिसको आप सीलिंग फैन कहते हैं, आपकी छत से पंखा लटका है और वो चल रहा है। यदि आप उस पंखे को बहुत अधिक गति से चलाएंगे, आप ध्यान से देखें, जब आपका वह सीलिंग फैन बहुत स्पीड से चलता है, तब आपको उसकी जो 3 पंखुड़ियां होती हैं वह दिखाई देनी बंद हो जाती है, क्योंकि कोई गैप ही नहीं बचता। वह गैप जो है, एक पंखड़ी और दूसरी पंखड़ी के बीच में जो स्पेस है, वह पंखा इतनी स्पीड से चल रहा है कि वह स्पेस जब तक खाली होता है, तब तक दूसरी पंखड़ी आके उस स्पेस को भर लेती है। उस पंखे को इतनी गति से भी चलाया जा सकता है कि उस पंखे के ऊपर यदि आप एक गिलास पानी ऐसे उसकी पंखड़ियों पे डालें, तो उस पंखे की गति को इतना भी बढ़ाया जा सकता है कि एक भी बूंद पानी उससे नीचे ना गिरे। जब तक पानी को नीचे गिरने की स्थिति बनेगी, तब तक दूसरी पंखुड़ी उस पानी के नीचे आ जाएगी। उसको इतनी गति से भी चलाया जा सकता है। वैसी ही अवस्था आपके श्वास की अंदर और बाहर जाने की स्थिति है। कब आप बहिर्मुखी हो गए, कब आप अंतर्मुखी हो गए, वह इतने छोटे क्षण हैं कि आपको उसका पता ही नहीं चलता। यहाँ भैरवी को भैरव कह रहे हैं कि जब आपके द्वादशांश से होते हुए कमल कोश में श्वास प्रवेश भीतर करे, उस समय जो बहुत छोटे क्षण के लिए आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, वहां स्वयं को ठहरा ले, और श्वास फिर आपके कमल कोश से बाहर जाती है, नासिका से बाहर चली जाती है, 12 अंगुल बाहर बहती है और फिर इस आकाश में विलीन हो जाती है। वैसी अवस्था में भी आप श्वास के साथ बाहर ना आए। वह जो आपकी श्वास बाहर चली गई, यदि आपने भीतर आती हुई श्वास के साथ अपने हृदय कमल कोश में ठहरा लिया, इसको समझने का प्रयास करें। यदि भीतर आती हुई श्वास के साथ जब आपके चित्त की अवस्था अंतर्मुखी हुई, उस समय आपने उस छोटे से क्षण में भीतर स्वयं को स्थापित कर लिया, आप ठहर गए, आपका चित्त वहां ठहर गया, जिसको आप अवेयरनेस कहते हैं, जिसको आप होश कहते हैं, जागरण कहते हैं। यदि आप उस छोटे से क्षण के लिए वहां जाग गए, वहां अवेयर हो गए अपने हृदय पे, अपने हार्ट पे, तो जब आपके हृदय कमल कोश से श्वास बाहर जाएगी, वह जो बाहर जाती हुई श्वास के साथ बहुत छोटी सी एक मृत्यु घटेगी, वह जो एक अवकाश उत्पन्न होगा, जब ना अपान वायु भीतर है ना बाहर है, जब पूरी अपान वायु बाहर चली गई आपके हृदय कमल कोश से, वह बहुत छोटा सा स्पेस जो होगा, उस स्पेस में भैरव भैरवी को ठहरने को कह रहे हैं। आदरणीय मित्रों, यदि आप उस स्पेस में ठहर गए, तो भैरव भैरवी से कहते हैं कि आपके वहां ठहरते ही अपान वायु और प्राण वायु दोनों विलीन हो जाएंगे, और अपान वायु और प्राण वायु का जो विलीन हो जाना है, वही वह क्षण है जब आप उस शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं। वही वह क्षण है जब आपकी समस्त इंद्रियां एक फूल की तरह भीतर खिलने लगती है, फूल की तरह भीतर खिलने लगती है, यानी कि एक एक इंद्रियां, आपके शरीर की एक एक इंद्री आपको उन गहन अनुभवों से गुजारती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब आपकी आंख भीतर देख रही है,
अभी तक आपने कभी भीतर देखा नहीं। आपकी आंखों को सदैव बाहर देखने की आदत जो है, आपकी आंख की कितनी क्षमता है, यह आपको पता चलेगा। आंख यानी कि एक इंद्री। तो भैरव कहते हैं कि हे देवी, यदि आपने उस अंतर्मुखी अवस्था में अपने हृदय कमल कोश में स्वयं को ठहरा लिया, यानी कि होश को लगा लिया, आप वहां अवेयर हो गए, तो जब आपकी श्वास बाहर चली जाएगी, वह जो बहुत छोटा क्षण मृत्यु का होगा, जब आपकी श्वास बाहर है, जब आपकी अपान वायु बाहर चली गई, जीवन बाहर चला गया, और यदि आप उसके प्रति अवेयर हैं, उस क्षण के प्रति, तब आपकी जो आंखें हैं वह भीतर कुछ अनूठा दृश्य आपको प्रतीत कराएंगे। पहली बार आपको पता चलेगा कि इन आंखों की क्षमता कितनी है, यह कितनी सूक्ष्मता से भीतर देख सकती है। यही आंखें भीतर उस शिवलोक में देखेंगी और आपको उस शिवलोक का अनुभव होगा। भगवान भैरव को निहारेंगे, इन्हीं आंखों से भीतर भगवान भैरव के आपको दर्शन होंगे। यानी कि भगवान भैरव कह रहे हैं कि हे भैरवी, आप मेरे स्वरूप को भीतर देखेंगे, आप मुझे भीतर अपनी कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनेंगे। आदरणीय मित्रों, आपकी जो कर्णेंद्रिय है, यह जो बाहर से ध्वनि के संकेत निरंतर आपके मस्तिष्क को दे रही है, केवल इतनी ही क्षमता नहीं है। अभी तक जितनी भी ध्वनियों को आप बाहर से सुन रहे हैं, वह सभी आहत ध्वनि है, वह अनाहत ध्वनि नहीं है। वह दो टकराहट से पैदा हुई ध्वनि है जो आपके कान बाहर से रिसीव कर रहे हैं और आपके मस्तिष्क को उसके संकेत भेज रहे हैं। लेकिन भैरव कह रहे हैं कि फिर आपकी जो यह कर्णेंद्रिय है, यह भीतर उस ध्वनि को पकड़ेगी जो मेरे से झड़ रही है, जो भगवान भैरव से झड़ रही है, जो शिव के डमरू की ध्वनि है। उस ध्वनि को यही कर्णेंद्रिय भीतर ग्रहण कर लेगी। आपकी नासाग्र, आपकी घृणेंद्रिय भीतर उस शिव की शरीर की सुगंध से भर जाएगी। एक बहुत ही महान और सूक्ष्म सुगंध आपके भीतर है जो आपकी चेतना से उठ रही है। उस सुगंध को आपकी घृणेंद्रिय पहली बार अवशोषित करेगी। आपकी जिह्वा पहली बार भीतर स्वाद लेगी और आपका जो सेक्स सेंटर है, आपकी जो कामेंद्रिय है, वह पहली बार भीतर अपने मूलाधार चक्र की शक्ति का संभोग करेगी। ऐसा संभोग जिसका आनंद अब कभी आपके जीवन से जाने वाला नहीं है। यह कह रहे हैं भैरव भैरवी को कि हे भैरवी, वह जो बाहर से अपान वायु का पूरक हो रहा है, आपकी नासिका के माध्यम से भीतर द्वादशान से होते हुए आपके कमल कोश में जो आपका प्राण प्रवेश कर रहा है, उस समय जो आपका चित्त क्षण भर के लिए अंतर्मुखी हो गया है, उस क्षण में के प्रति यदि आप सजग होती हैं, तो फिर जब आपकी प्राणवायु आपकी नासिका से होते हुए बाहर आपके हृदय कमल कोश से
गति करते हुए द्वादशान से होते हुए 12 अंगुल बाहर बहती है और इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। वह जो बहुत छोटे क्षण की आपकी मृत्यु घटती है, यदि आपने अपने होश को भीतर बनाए रखा, उसी छोटे से क्षण में इतनी सारी घटनाएं घट जाएंगी कि आप मेरे उस परम स्वरूप को देख पाएंगी। आपकी समस्त इंद्रियां आपको ऐसे अनुभव कराएंगी जिनसे आपका कोई परिचय अभी तक नहीं था। आदरणीय मित्रों, कल फिर हम तीसरे सूत्र पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक सूत्र और सूक्ष्म होता चला जाएगा। और मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, तंत्र की जितनी भी विधियां हैं वह बड़ी सहज हैं। तंत्र की विधियों से ज्यादा सहज और इस जगत में दूसरी ध्यान की कोई विधि नहीं है। आदरणीय मित्रों, यदि आप अपने उस अंतर जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, आप भी अपने भीतर के उस भैरव और भैरवी के दर्शन करना चाहते हैं, उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहते हैं, या कहें कि स्वयं के स्वरूप को जानना चाहते हैं, अपनी आत्मा में प्रवेश करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे यदि आपको रुचि है इस विज्ञान में, तो मेरा निवेदन है आप अभ्यास करते चले जाएं। हम 3-4 जो विधियां हैं वह निरंतर आपके समक्ष लाएंगे। उसके उपरांत हम सप्ताह में केवल 2 ही विधियां लाएंगे। 3-4 विधियां शुरू में इसलिए ला रहा हूं, क्या पता किन मित्रों को कौन सी विधि रुचे, ताकि आप अभ्यास करते चले जाएं। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 8869011317। आप उस पे अपने अनुभव मुझे शेयर कर सकते हैं। सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, उस व्हाट्सएप नंबर पे कोई जरूरत नहीं है नमस्ते प्रणाम करने की, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग कहने की। केवल जब भी आपको लगे, यदि आप मुझे सुन रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं, यदि आपका कोई भी अच्छा अनुभव है वह भी, और बुरा अनुभव है वह भी, आप बस उस पे एक मैसेज, अपने अनुभव को आप लिख छोड़ें। समय मिलने पे मैं उसको पढ़ूंगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जब आपने मुझे मैसेज किया हो मैं तभी उसका उत्तर दे पाऊं, लेकिन यह वादा है कि मैं दूंगा। हो सकता है कल उत्तर दूं, कल मैं उसको पढ़ूं, लेकिन एक एक व्यक्ति के उस अनुभव को मैं जानूंगा और निश्चित रूप से यदि कोई उलझन है उसका सजेशन भी दूंगा। इस प्रकार से, और कोई भी मित्र उस नंबर पे मुझे कॉल ना करे, क्योंकि मैं किसी की भी कॉल उठाऊंगा नहीं, और आपको फिर ऐसा लगेगा कि मैं आपका फोन नहीं उठा रहा, और यह मुझे भी दुख देने वाली बात होगी कि मैं किसी को अवॉइड करूं। मैं किसी को भी अनदेखा नहीं करना चाहता हूं। मेरे लिए आप सभी महत्वपूर्ण हैं। आप ही के लिए तो मैं बैठा हूं इस चर्चा को करने, लेकिन समय समय के अभाव के कारण मैं आपकी कॉल नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।